किसकी कथा है, इसमें विशेष क्या है, इस पर अभी तक कभी किसी सत्संग में सुनने को नहीं मिला। तो इस वर्ष हम सभी उन्हीं भक्तों के कहने पर, उन्हीं साधकों के कहने पर आइए हम सभी भगवती जगदम्बिका के महिमा का गायन करने वाले मार्कंडेय पुराण में उपस्थित श्रीमद् श्री दुर्गा सप्तशती है, इसके महात्म्य के लिए हम सभी उपस्थित होते हैं। बोल सांचे दरबार की जय। बहुत ही सुंदर आप सभी लोग नित्य प्रति अभी से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे होंगे। कोई कलश बैठा करके पूज रहा होगा, कोई व्रत कर रहा है, कुछ लोग फलाहार पे रहते हैं, कुछ लोग एक भुक्त रहते हैं, कुछ लोग नक्त भुक्त रहते हैं। अलग अलग प्रकार से, अलग अलग विधि से सभी लोग अपनी अपनी भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवती की आराधना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आइए हम सभी भगवती की इस महिमा में प्रवेश करें। इससे पहले बहुत ही सुंदर एक चर्चा आई है कि जब हम पारायण में उपस्थित होते हैं तो हम उस पारायण में देखते क्या है कि उस पारायण में चर्चा आती है देवी अथर्वशीर्ष की। अथर्वशीर्ष में भगवती के बारे में क्या कहा है। भगवती दुर्गा, भगवती जगदम्बिका की उपासना करने से किसकी उपासना हो जाती है। सैषाष्टौ वसवः, सा एषा अष्टौ वसवः। अर्थात आप साधक को ऐसा जानना चाहिए कि भगवती में ही 8 वसु की भी उपस्थिति है, यह जानना चाहिए। सैषैकादश रुद्राः, भगवती में ही एकादश रुद्र भी उपस्थित हैं। अतः जगदम्बिका की उपासना करने से एकादश रुद्र की भी प्रसन्नता हो जाती है। सैषा द्वादशादित्याः, भगवती ही साक्षात 12 आदित्य 12 सूर्य के रूप में उपस्थित है। अर्थात भगवती की उपासना करने से जो 12 महीने के अलग अलग सूर्य हैं, इनकी उपासना सिद्ध हो रही है। सैषा विश्वे देवा सपत्रिकेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। अर्थात सोमपाश्च, सोम को पान करने वाले जितने भी देवता हैं, पितर हैं, इन दोनों के रूप में भगवती ही उद्घाटित हो रही हैं, प्रकटित हो रही हैं और अपनी माया को भगवती प्रसारित कर रही हैं, उपस्थित दिखा रही हैं। साईशा यातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षा सिद्धा। भगवती ही यातुधान, असुर, राक्षस, पिशाच, ये जितने भी योनियां हैं, सिद्ध, गंधर्व आदि, इन सभी योनियों में किसी और को न देखा जाए, भगवती के ही रूप में इन सभी का दर्शन करना चाहिए। सा एषा सत्व रज तमांसी। समस्त सतोगुणी समस्त उपासना में भगवती ही उपस्थित हैं, रजोगुण में भगवती ही उपस्थित हैं और तमोगुण में भगवती ही उपस्थित है। इस प्रकार से भगवती को देखना चाहिए या भगवती की महिमा को समझना चाहिए। सैषा ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र रूप, इन तीनों रूपों में कोई दूसरा नहीं, इन तीनों रूपों में भगवती ही उपस्थित हैं और इसी रूप से भगवती की उपासना को करना चाहिए कि भगवती की उपासना करने से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से सैषा प्रजापतिन्द्र मनमः सैषा ग्रह नक्षत्र ज्योतिषी कला काष्ठादि काल रूपिणी तामहम प्रणौमि नित्यम। जो भगवती हैं वही प्रजापति, दक्ष प्रजापति आदि इन सबके रूप में भगवती ही उपस्थित हैं और इन अलग अलग रूपों में भगवती जो हैं हम सभी को उद्घाटित कर रही हैं, प्रदर्शित कर रही हैं, अपने लीला को दिखा रही हैं। इनसे कोई परे नहीं है।
कला काष्ठादि काल रूपिणी, ये जितने भी कला हैं, गुण हैं, इन सभी के रूप में भगवती ही उपस्थित हैं, ऐसा भाव करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ देखने को मिल क्या रहा है कि हम जो भगवती त्रिगुणात्मिका, जो भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हैं, और वृंदावन धाम में आप सभी लोग यहाँ श्री चरण भक्ति यूट्यूब चैनल, श्री चरण भक्ति पेज आदि, हमारे प्रोफाइल और पेज इंस्टाग्राम आदि सभी जगह से जुड़ करके जो यहाँ शारदीय नवरात्रा ही नहीं, चारों नवरात्रा में भगवती की आराधना उपासना करवाते हैं, तो भगवती जगदम्बिका आप सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। मैं आप सभी से यह बताते हुए बड़ा ही गौरवान्वित हो रहा हूँ, बड़ा ही आनंदित हो रहा हूँ, बड़ा ही हर्षित हो रहा हूँ कि जो भगवती की उपासना हम सभी यहाँ करते हैं, वह भगवती श्री वेद व्यास जी द्वारा प्रतिष्ठित जो भगवती सरस्वती की मंदिर है, गोदावरी नदी के किनारे, जो तेलंगाना और महाराष्ट्र के मध्य में है उपस्थित, जिस जगह का नाम है बासरा, वहां से भगवती मूल गर्भगृह में पुजारी जी के द्वारा प्रतिष्ठित होकर के और तत्पश्चात यहाँ वृंदावन में उपासित हैं, और उन्हीं भगवती की उपासना कभी अर्चना के रूप में, अभिषेक के रूप में आप सभी करते रहते हैं। और ऐसी सिद्ध स्थिति से, स्थली से जो भगवती हम सब के बीच में आई हैं, ये हम सभी के ऊपर कृपा प्राप्त कराती रहती है। तो आप सभी जो यहाँ की उपासना में जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और जो नहीं जुड़े हैं, वो अवश्यमेव किसी कारण से यदि उनके मन में शंका आ जाती है अपनी उपासना को लेकर के, तो निश्चिंत होकर के आप यहाँ वृंदावन धाम में चारों नवरात्र में भगवती की उपासना करवा सकते हैं, और नवरात्र के बाहर भी करवा सकते हैं, जब कभी इच्छा बने, भगवती की प्रेरणा बने। यहाँ पर बड़ी विधिवत तरीके से विद्वानों के माध्यम से, अच्छे अच्छे ब्राह्मणों के माध्यम से भगवती की उपासना की जाती है, कराई जाती है। जो हमसे पहले से जुड़े हैं सभी तो जानते ही हैं, जो नए श्रोता है वे इसे ध्यान दें। तो आइए, आज हम सभी दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र जो भगवती महाकाली को समर्पित है, उसके रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघान शूलं भुषुण्डिं शिरा शंखां संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तो मधुं कैटभम् हन्तो मधुं कैटभम्। भगवती कैसी हैं? तो भगवती भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में उपस्थित हैं, जब भगवान शयन कर रहे थे तो उनके कान से दो मधु और कैटभ, ये दो दैत्य निकले, और तब पद्मयोनि यानी भगवान श्रीमन नारायण के नाभि पद में उपस्थित जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने जिनकी स्तुति की, उन्हीं भगवती महाकालिका योग माया की मैं उपासना करती हूँ। तम योग मायाम उपाश्रिता। भगवान श्याम सुंदर ने भी रास लीला में प्रवेश करने से पहले इन्हीं महायोग माया की उपासना की, उनको निवेदन किया कि आप आइए और अब हम रास में प्रवेश करें। उन भगवती के 10 भुजाओं में अलग अलग आयुध हैं, खड्ग हैं, चक्र हैं, गदा हैं, बाण हैं, धनुष हैं, परिघ हैं, शूल हैं, भुषुंडी यानी
बारूद, जिससे बंदूक जिसको हम वर्तमान में कहते हैं, मस्तक हैं और शंख हैं, इन 10 अलग अलग भुजाओं में भगवती ने 10 अलग अलग शस्त्रों को धारण कर रखा है। भगवती के 3 नेत्र हैं और उनके समस्त अंगों में दिव्य आभूषण भी उपस्थित हैं। नीलमणि के समान उनके शरीर की अत्यंत सुंदर आभा है। ऐसी 10 मुखी और 10 पदों वाली है भगवती। ऐसी महाकालिका को समर्पित और उनके महिमा में जो प्रथम चरित्र है उनका हम सभी श्रवण करना अभी से प्रारंभ करते। मार्कंडेय जी इस कथा को कहते हैं। मार्कंडेय जी ने अत्यंत ही सुंदर भाव से अपने पुराण में भगवती की महिमा को लेकर के 700 श्लोकों की चर्चा की है, जिसे हम सभी सप्तशती के रूप से जानते हैं। भागवत बंधुओं 2 सप्तशती है। अब हमारे कुछ भक्तजन फिर सशंकित हो गए कि महाराज जी हमेशा ऐसी कोई बात कहते हैं जिसमें शंका उत्पन्न हो जाए। तो नहीं, गूढ़ बात सदैव आचार्यों को कहना यही आचार्यों का कर्तव्य है। सप्तशती 2 है और दोनों अत्यंत ही आनंदकारक है। प्रथम सप्तशती तो आप दुर्गा सप्तशती जिसका पारायण करते हैं, और दूसरी सप्तशती कौन सी है भैया? जिसे भगवान श्याम सुंदर ने स्वयं अपने मुख से गांडीवधारी अर्जुन के प्रति उपदेश दिया। वो सप्तशती श्रीमद् भगवत गीता के रूप से जाने जाते। तो 2 सप्तशती। अच्छा, ये भगवती जगदंबिका कौन है? आप ध्यान दीजिए, यही भगवती जगदंबिका यशोदा मैया के गर्भ से अवतरित होती हैं और कंस के द्वारा जब वसुदेव जी जाते हैं, नंदलाल को लेकर के जाते हैं और वहां से कन्या को लेकर के आते हैं, ऐसी स्थिति में स्थिति क्या होती है कि वो कन्या को लेकर के आते हैं और कंस उसे उठा करके पटक देता है। वो भगवती ही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में जगत में उपस्थित होकर के सभी जीवों के लिए मंगलकारी, कल्याणकारी रूप में उपस्थित होती है। तो आनंद का विषय क्या है कि एक भाई को समर्पित है सप्तशती जो गीता जी, और एक बहन को समर्पित है जो दुर्गा सप्तशती, और दोनों अद्भुत कल्याणकारी, और दोनों अद्भुत कल्याणकारी। अच्छा देखिए, दोनों भाइयों पर कृपा है, दोनों बहन भाइयों ने कृपा की है मार्कंडेय मुनि पर। जब मार्कंडेय मुनि पर कृपा किया तो मार्कंडेय पुराण में आप देखें भगवती की अद्भुत अलौकिक महिमाओं का गायन मार्कंडेय मुनि ने कर दिया। मार्कंडेय मुनि अद्भुत चरित्र है। और जब भगवान श्याम सुंदर ने कृपा की तो साहब भगवान ने उनको वटपत्रशाही भगवान अर्थात करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बाला मुकुंदम शिरसा नमामि, इस अद्भुत स्वरूप वटपत्रशाही भगवान ने इस स्वरूप का दर्शन उन्हें कराया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तो ये सप्तशती का बड़ा अद्भुत रहस्य है। अर्थात आप सभी को ये बात ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हम सभी मार्कंडेय मुनि के द्वारा जो प्रसंग हम सभी सुनने जा रहे हैं, ये अत्यंत सुंदर आनंदकारी प्रसंग है। सावर्णे सूर्यतनयो यो मनो कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद गततो मम। सूर्य के ही पुत्र वे सावर्णी, सूर्य के पुत्र वे, सूर्य जी का एक नाम है विवस्वान, और विवस्वान के पुत्र वे वैवस्वत जो श्राद्ध देव हुए। अभी हम सभी वैवस्वत मनु के रूप में मनवंतर में उपस्थित हैं। और यह कथा है सूर्य के दूसरे पुत्र सावर्णी के बारे में। सावर्णी कौन थे, उनकी लीला क्या है, कौन सा प्रसंग है, उस प्रसंग को हम सभी ध्यान से सुने। और हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक प्रश्न, सावर्णी मनवंतर के बारे में, सावर्णी मनु कौन थे, इस प्रसंग को आप सभी अनुसंधान जरूर करेंगे, और यदि किसी को मिल जाएगा तो मुझे जरूर बताएंगे।
ऐसा अनुसंधान करना चाहिए। नवरात्र में उपासना के रूप में ऐसे कृत्यों को जरूर करें। यह प्रसंग में बता भी दूं तो फिर आप अनुसंधान नहीं करोगे। तो आइए एक होमवर्क के रूप में, एक अनुसंधान के कृत्य के रूप में, प्रसंग के रूप में आप सभी से, सावर्णी मनु सूर्य के पुत्र कैसे थे उस प्रसंग को आप समझें। उनका यम से क्या संबंध था, उनका शनि से क्या संबंध था, या उनका क्या संबंध था, इस संबंध को समझने के लिए शास्त्रों का अवगाहन जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। तो जिनकी गणना अष्टमनुओं में है उनके उत्पन्न होने की कथा का सविस्तार वर्णन करता हूं। सूर्यपुत्र महाभाग सावर्णी भगवती महामाया की कृपा से मनवंतर के स्वामी हुए। मैं वो घटना सुनाता हूं। यह मार्कंडेय जी ऐसा उपदेश दे रहे हैं अपने शिष्यों को। कहते हैं कि सूर्यपुत्र जो महाभाग सावर्णी भगवती हैं, सावर्णी भगवती की कृपा से मनवंतराधिपति बने और प्राचीन काल में स्वारोचिष नाम का एक मनवंतर था, उसमें सुरथ नाम के एक बहुत बड़े राजा हुए। वह राजा बड़े प्रतापी थे, अपराधियों को दंड देते थे और जो दीनहीन थे उन पर दया करते थे। धर्म के अनुसार, जैसा धर्म कहता है, दीनों पर दया करो और दोषियों को दंडित करो। यदि पापियों को दंड राजा न प्रदान करे तो उसके ऊपर पाप का छठा, इस प्रकार से पापियों के ऊपर राजा का दंड भी होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। कहते हैं राजा बड़ा प्रतापी था और इस प्रकार से अपने संतान के समान प्रजा को समझ करके वो पालन पोषण करता। उसी समय, उसी काल में कोल विध्वंसी नाम के कुछ राजा थे जो गिनती में तो बड़े कम थे, बल में बहुत कम थे, लेकिन दुर्योग से न्यूनैरपि शतैर्युद्धे कोला विध्वंस विर्जितः। दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि मुट्ठी भर सेना से यह जो राजा है सुरथ नाम का, यह हार गया। अब जब हार गया तो आपको तो पता है, स्थान भ्रष्टान शोभन्ते, नीति कहती है यदि स्थान का त्याग हो जाए, यदि आप पद से गिर जाएं, यदि आपको गिरा दिया जाए, हरा दिया जाए, तो आप यह जान जाइए कि आप अपनी कितनी भी शेखी बघार लीजिए, कितने भी आपके नातेदार रिश्तेदार सब हैं, ये सभी आपका साथ छोड़ देंगे। जो संबंधी, जो प्रेमी आपसे अत्यंत प्रेम करते थे साहब, वो आपसे ऐसा लगेगा कि भैया पता नहीं हमें जानते भी कि नहीं जानते, मुंह मोड़ लेते हैं। और यही हुआ। अमातिर बलिभिर दुष्टैर दुर्बलस्य दुरात्म भी कोश बलम चापृतम तत्रापि स्वपुरिततः, छीन लिया गया उसको, उसके सारे धन को उसी के अपने मंत्रियों के द्वारा छीन लिया गया और उसके अपने मंत्रियों ने ही उसके प्रति ऐसी ऐसी लीला की कि उसे अकेला, बिना किसी सेना के, बिना किसी बल के, बिना किसी शक्ति के, उसे उस स्थान का त्याग करके निकल जाना पड़ा। उसके कोशो बलम चापृतम तत्रापि स्वपुरिततः, उसके धन को भी ले लिया, उसके बल को भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। अब बचा राजा के पास एक अकेला उसका अपना घोड़ा। राजा उस घोड़े पर चले गए साहब, और उस घोड़े पर जाकर के राजा क्या करते हैं, शिकार के बहाने वो आगे निकल गए जंगल में। अब राजा सुरत वन में चलते चले गए। वन में चलते 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 जब नगर में आनंद न मिले तो वन की ओर चल पड़ो। अरेते गमनम यत्र, जहां पर अवस्था गुजर जाने पर, बीत जाने पर चले जाना चाहिए, उसको अरण्य कहते हैं। वन में हम कब जाते हैं, जब भीतर बहुत कला हो जाए तो वन की याद आती। ध्यान दीजिएगा, वृंदावन भी एक वन है और आनंद वन काशी का एक नाम वन ही है। इस तरीके से धामों का भी नाम वन पर है और सभी वन प्रदेश में हुआ करते थे। जब घर में खटपट होने लगे और लगे कि समाज में ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, इससे घृणित अवस्था की प्राप्ति हो जाए, मन दुखी हो जाए, व्यथित हो जाए, तो लोग धामों में जाते हैं, लोग वन में जाते हैं। ये राजा भी गया,
राजा दुखी होकर के गया। हम अपने सुखों को खोजने के लिए संसार में चर अचर अनेकानेक प्रकार के संबंध को बनाते हैं, कई मनुष्यों से संबंध करते हैं, लेन देन व्यवहार करते हैं, लेकिन जब विपरीत अवस्था आती है तो ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां कोई नहीं हो। इसके लिए क्या आज वन में जाएं? तो आपको वन में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, तनछार करो घर ही वन है। घर में ही यदि समस्त सांसारिक भौतिक सुख समृद्धि से तनिक मन विरत हो करके यदि भगवत चरणारविंद में यदि हम ध्यानस्थ हो जाएं और भगवान नाम कीर्तन में लग जाएं, पुण्यारण्य विहारणो, ध्यान देंगे, वंदे विशुद्ध विज्ञानो। बाबा तुलसी ने लिखा है, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। अर्थात सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य, सीताराम भगवान की जो स्तुति है, कथा है, नाम कीर्तन है, इसमें भी जो आप सभी चर्चा में उपस्थित हैं, इन चर्चाओं को भी का पुण्य का अरण्य, ये भी एक बगीचा है जिसमें भगवान के पुण्य के खेत है, पुण्य के पुष्प खिले हुए। हो सकते इन पगडंडियों में थोड़े से कटीले भी रास्ते हो। कटीले क्या, जो दुष्ट होता है ना, जैसे कोई मदिरा पान करने वाला और सत्संग में उसे सुनाई पड़ी मदिरा पान करने वाले को नरक जाना पड़ता है, तो ये उसके हृदय के लिए शूल हो गया ना, दंड हो गया ना, कंकड़ पत्थर हो गया ना, कष्ट लगी ना। अरे हम जा रहे हैं महाराज जी के पास, हमने सोचा महाराज जी की सेवा करेंगे, लेकिन बुरा लग गया। क्या बुरा लग गया? तो मदिरा क्यों पीते हो, क्यों बख्शा बख्श करते हो। अब ये बात तो अहंकार को चोट पहुंचता है। फैशन है, स्टैंडर्ड है, ईगो है, अलग अलग बातें हैं। तो इस प्रकार से ऐसा न करके मन को शांत करके चिंतन करना चाहिए। राजा वन में गए और वहां जो गए तो श्रेष्ठ मेधा मुनि का आश्रम उन्हें दिखाई पड़ा और वहां राजा रहने लगे, मुनि के साथ रहने लगे, शिष्यों के साथ संवाद को देखने लगे, अलग अलग चर्चाओं को देखने लगे। देख रहे हैं कि मुनि के आश्रम में एक ही तरफ, एक ही घाट पे शेर भी है, एक ही घाट पे बकरी भी है, बड़े बड़े हिंसक पशुओं को प्रेम के साथ, आनंद के साथ रहते हुए। अब इस जगह पर जब ऐसी स्थिति आती है तो क्या होता है कि राजा कुछ दिन वहां रहते हैं और मुनि के आश्रम में रहकर विहार करते हैं और मोह माया से ग्रसित होकर के जो है वो अलग अलग तरीके की चिंता अवधारणाओं में लगे हुए हैं। लेकिन उनके मन में बार बार एक चर्चा आ रही है कि देखिए, मैं जहां से चला आया हूं, मेरे पक्ष के जितने लोग थे, न जाने उनके साथ विपरीत राजा क्या कर रहा होगा। इन दुष्ट मंत्रियों को तो देखिए, इन्होंने मेरे जाते ही मेरे वैभव पर इन्होंने आक्रमण कर लिया साहब। आहा, मेरा वो हाथी, न जाने सब प्रधानों में शूर हस्ती सदा मदा, जिसके माथे पर सदैव ही मद चूत, जिसके माथे पर सदैव ही अद्भुत रूप से उसके शौर्य, उसके वीर्य, उसके अद्भुत गाथाओं को देखने के लिए लोग आया करते थे कि भाई तुम्हारे यहाँ बड़ा ही सुंदर हाथी है, उसका दर्शन हमें कराओ। उस हाथी की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उसके बारे में क्या होता होगा, मेरे अनुचर लोग मेरे जाने के बाद क्या कर रहे होंगे, और जो मेरे अपने हैं उनके प्रति मेरे विरोध में चिंतन करने वाले जो षड्यंत्री हैं वो उनके लिए क्या कर रहे हो। ऐसी चिंता है कि तभी वहीं पर एक उसने बनिया को देखा साहब, और उस बनिया को देख करके पूछा कि भैया तुम कौन हो। श्री राधे, हे भैया तुम कौन हो, इस स्थान में तुम्हारे आने का क्या अभिप्राय है। तुम तो बड़े ही दुखी दिखते हो और ऐसा लगता है कि तुम बैठे तो यहाँ हो लेकिन तुम्हारी मस्तिष्क, तुम्हारी बात, तुम्हारा दिल कहीं और है। ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ। वो बनिया बोलता है कि राजन, मैं बड़ा ही धनवान हूं, मैं एक बनिया हूं, व्यापारी हूं, मेरा नाम समाधि है, मेरे घर में सारी सुख शांति समृद्धि है, लेकिन जानते हो मेरी पत्नी इतनी दुष्ट है कि उसने अपने बच्चों को अपने वश में कर करके मुझे घर से निकलवा दिया और आज मैं जंगल में भटक रहा हूं।
मेरे स्वजनों ने, मेरे अपने लोगों ने मेरे धन का अपहरण कर दिया और मुझे वहां से निकाल दिया। इतना अपमान करने के पश्चात भी मेरे मन में बार बार एक ही बात आती है कि मैं चला आया हूं, मेरे बच्चे क्या खा रहे होंगे, मेरी पत्नी की चिंता कौन कर रहा होगा, कौन उसकी सुरक्षा कर रहा होगा। इन बातों की चिंता मुझे पीड़ित कर रही है, मैं उसी में लगा हुआ हूं। मैं जान रहा हूं कि ये सारे लोग स्वार्थी हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरे मन में ऐसी बात आ रही है। राजा कहते हैं, अरे बनिया, यही निरस्तो भवालुम दे पुत्र दारादिभिर्धने तेषु किं भवता स्नेहा मनुबध्नाति मानसम। जिन अपने लोगों ने तुम्हारे धन वैभव इन सब का चोरी कर दिया, भला बताओ उन स्वार्थी, उन दुष्ट लोगों के लिए तुम्हारे मन में इतना प्रेम क्यों उपज रहा है भैया? ये बड़े आश्चर्य की बात है। बनिया कहता है, मैं क्या करूं, मेरे मन में ऐसा बात आता है, मेरे मन में उनके प्रति कोई निर्दयता नहीं आती। जिन लोगों ने, मैं जानता हूं उन्होंने मेरा धन छीन लिया, मेरा अपमान किया, लेकिन फिर भी मेरे मन में उनके प्रति चिंता है। यह क्या है मुझे कुछ भी पता नहीं। यत् प्रेम प्रवणम चित्तम विगुणेष्वपि बंधुषो तेषां कृते मैंने श्वासो दौर्मनस्यम जायते। उन लोगों के वियोग में मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूं, मुझे सच पूछो तो नींद नहीं आ रही साहब। मैं चिंता से बावरा बना पड़ा कि वो क्या भोजन कर रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे। इन दुखों से, इन चिंताओं से मैं युक्त जीवन जी रहा हूं, लेकिन उन्होंने तो मेरा अपमान किया। यह क्यों हो रहा है? तेषां कृते मैंने श्वासो दौर्मनस्यम चाहते, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है मेरे मन में ऐसा क्यों हो रहा है। मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि इन दोनों ने आपस में ऐसी चर्चा की। एक कह रहा है कि मेरा राजपाट चला गया, फिर भी मेरे मन में उनके प्रति चिंता है। जो मेरे मंत्री थे, जिनके बल पर मैं राजपाट करता था, उन मंत्रियों ने मुझे दो साहब, फिर भी मुझे मन में उनकी चिंता है। और एक कहता है मेरी पत्नी, मेरे बच्चों ने मुझे घर से भगा दिया, फिर भी मेरे मन में उनके प्रति चिंता है। यह ऐसा हो क्यों रहा है? तो जब भी कभी शंका हो जाए तो क्या करना चाहिए? संत के पास चाहिए, और संत के पास सिर्फ पूछने मत जाइए। कई बार ऐसे भक्त लोग आते हैं जो जिज्ञासा नहीं, सिर दर्द लेकर के आते हैं। जिज्ञासा लेकर नहीं आते, सिर दर्द लेकर आते। क्यों? एक प्रश्न पूछते हैं, उनके आप उत्तर दीजिए, तब तक दूसरा, तब तक तीसरा, तब तक चौथा। यानी कई बार आचार्यों को, संतों को एक पंक्ति भी बोलने का अधिकार नहीं देते, और फिर अंतिम में आधे घंटे के व्यर्थ की चर्चाओं के बाद कहते हैं कि भाई हमें तो महाराज जी को समझा नहीं पाया। आप अपने प्रश्न को तस्मात् प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा, भली बाती पूछे और थोड़ी देर निश्चिंत रहे। हर संत आपके जिज्ञासाओं का शमन सद्गुरु अवश्यमेव करे। धीरज रखना पड़ेगा। अर्थात संत के पास जाते हैं, उनके चरणों में बैठे, गुरुदेव ये बताइए कि मेरे मन में ऐसी भावना क्यों आ रही है, इसके मन में ऐसी भावना क्यों आ रही है। हम लोगों ने तो हर जगह से सब कुछ खो करके हम दोनों वन में हैं, लेकिन इस वन में भी आने पर मेरे मन में मेरे मंत्री, मेरी प्रजा, मेरी सेना की चिंता मुझे है, और इसका तो परित्याग, अपमान इसके परिवार के लोगों ने कर दिया। फिर भी इसके मन में उसी की चिंता लगी पड़ी है कि इसके पत्नी, इसके परिवार को कोई क्या कर रहा होगा, कैसे भरण पोषण कर रहे होंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, अम्बे महारानी की जय। अब मेधा मुनि क्या कहते हैं कि देखो, यह जो तुम सोच रहे हो यह बड़ा अद्भुत, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। देखो यह कुछ भी नहीं है। विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक पृथक, जितने भी अलग अलग विषय हैं ना, इन सभी विषयों में जो तुम देखते हो, क्या सुन रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या स्पर्श कर, ये जितनी भी अलग अलग चीजें हैं, शंका मत करो,
दिवांदा प्राणिनः केचिद् रात्रावंदा सथा परे। कुछ प्राणी दिन में अंधे होते हैं और कुछ प्राणी रात में अंधे होते हैं। दिन में अंधे कौन है? उल्लू। उल्लू दिन में अंधा है। और रात में अंधा कौन है साहब? रात में हम भी अंधे हैं साहब, अंधेरे में नहीं दिखाई पड़ता। अल्ले में अंधेरे में बहुत जीव अंधेरे में अंधे हैं और दिन में भी कुछ है। जैसे उल्लू को दिन में नहीं दिखता, आप चमगादड़ को दिन में उड़ते हुए नहीं देखेंगे। तो इस प्रकार से अवस्था ऐसी बनती है। केचित् दिवादाराद्रौ पाणिन तुल्य दृष्टय। कहते हैं कि देखो इसके सिवा कुछ ऐसे हैं जो पशु पक्षी दिन और रात दोनों में देख पाते हैं। ज्ञानिनो मनुजा सत्यम किमति तू नहीं केवलम। यह बात सत्य है कि सभी प्राणियों में यह मनुष्य श्रेष्ठ है, मगर मनुष्य में भी ऐसे कई गुण हैं जो अन्य पशु पक्षियों में गुण उपस्थित हैं। अन्य पशु पक्षियों के समान मनुष्य में भी व्यवहार देखे सुने जाते हैं। जैसे अन्य पशु पक्षी क्या करते हैं? भूख प्यास से व्याकुल होते हैं, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी व्याकुल होता है। आपने देखा होगा कभी कभी आप तोतों को देखिए। तोते देखते क्या दिखते हैं कि वो अपने बच्चे को बड़े प्रेम से साहब मुख में जा करके मुलायम करके दाना को मुख में चोंच से चोंच में देते हैं। लेकिन वहीं पर वो पंछी जब बड़ा हो जाता है तो अपना जोड़ा बना करके उड़ के चला जाता है और वो बूढ़े माँ बाप अकेले रह जाते हैं। मनुष्य भी इसी प्रकार से पाई पाई राय राय जोड़ करके घर घरौंदा बनाता है, बच्चों को पालता। और अब तो कलयुग का ऐसा समय है कि जो घर बनाएगा बेटा कहेगा मेरी रोजी रोटी आनी तो मैं इस घर में क्या क्या करूंगा रह करके, मैं अपना सिरदर्द में नहीं रह सकता। और उस घर को छोड़ करके फिर दूसरा घर बनाने चला जाता है। उस घर को माँ बाप ने खुद बनाया, उस मोह में फंस करके माँ बाप एक मकड़ी के जाल में अपने जीवन को यापन कर रहा है। यदि कोई बेटा ये कहे कि आप चलो हमारे साथ, तो वो अभी कहेगा नहीं नहीं, हमने इस घर को बड़े सपनों के घर को बनाया है साहब, हम नहीं जा सकते। और इस प्रकार से वह जाने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन यह क्या, यह तो बड़ी अद्भुत लीला है साहब। घर बदलता चला जाता, अगली पीढ़ी घर बदलती चली जाती है और जो बना हुआ घर है उसका सुख उसी को मिल पाता है जिसने बनाया। और कुछ तो ऐसे दुर्भाग्यवश होते हैं कि उनको उस घर का भी सुख नहीं मिलता। यह उसी पंछी के समान है। इस संसार में तथापि ममता वर्ते मोह गणदे निपातितः महामाया प्रभावेण संसार स्थिति कारण तत्रात्र विस्मय कार्यो योग निद्रा जगतपते। यह महामाया भगवती जगदम्बिका के प्रभाव से ही लोग मोह के गर्त में फंसे हुए हैं, जिससे कि यह संसार चला पड़े। अरे इसमें आश्चर्य की क्या बात है। यह तो ऐसा है कि भगवती महामाया के चक्कर में या उनके वैभव में या उनके निद्रा में तो जगतपति भगवान श्रीमन नारायण भी शयन कर जाते हैं। ऐसी है महामाया की शक्ति। बलादाकृष्य मोहाया महामाया प्रच्छति। भगवती स्वयं ही अपने मोह में वशीभूत करके इस जीव को इस गर्त में गिराती हैं, मोह रूपी गड्ढे में गिराती हैं, ममता में बांधती हैं। तया विसृजते विश्वम जगत चराचरम। और इस प्रकार से इस चर अचर को भगवती मोह में फंसा करके संसार चला रही है। लेकिन वही भगवती जगदम्बिका महामाया जब प्रसन्न हो जाए तो क्या होता है? सैषा प्रसन्ना वरदा नृड़ा भवते मुक्तये। वही भगवती जब प्रसन्न हो जाए तो जीव के लिए मुक्ति का कारण बन जाती हैं, जीव को मोक्ष प्रदान करते हैं। संसार में बंधन और मोक्ष इन दोनों के कारिका भगवती ही है। महाराज कहते हैं हे प्रभु वो भगवती कौन है? भगवान का हिस्सा देवी महामायेतियां भवान ब्रवीत कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश किम द्विज। हे प्रभु आप हमें ये बताएं कि वो भगवान कौन है? उन भगवती ने अपनी
क्या कि सुनिए, वो जो भगवती हैं नित्य एव सा जगन मूर्ति तया सर्व। देखो तुमने जो पूछा, ब्रवीति कथम उत्पन्ना सा कर्मा स्यांश किम द्विजा, ये कथम उत्पन्ना, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये बड़े आनंद का विषय है। देखो नित्या एव, वो नित्य हैं मूर्ति, ये सारी जगत ही उन्हीं के मूर्ति के रूप में विद्यमान है, अर्थात तुम्हें इसमें किसी प्रकार से शंका नहीं करनी चाहिए। नित्य सा जगन मूर्ति तया सर्वमिदम जगत, तया सर्वम इदम, ये जो कुछ भी देखते हो चराचर, इन सभी में भगवती ही उपस्थित है। फिर भी जो तुम उनकी लीला को जानने के लिए, उनके प्राकट उत्पत्ति को जानना चाहते हो, तो वह कथा मैं तुमसे जरूर कहूंगा। देखो एक बार की बात है, भगवती महामाया जीवों पर कृपा करने के लिए भगवती ने अद्भुत लीला की। क्या लीला की? कि भगवती जब इस सृष्टि चल रही है, जब यह सृष्टि प्रारंभ होती है, तो उस समय एक बार की बात है, जब भगवान एक कारण में शयन कर रहे हैं, और उस समय एक कारण में शयन करते हुए जो हमारे भगवान हैं, उन भगवान के शयन करने पर वहां पर उनके कानों से कर्ण मलोद्भूतौ तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ हंतुम ब्रह्मांड मुद्यतौ। अर्थात भगवान श्रीमन नारायण के कान के मल से दो राक्षस प्रकट हुए, एक मधु और दूसरा कैटभ। अब उसी समय पर उनके नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा भी उपस्थित हुए। उन दोनों को देख करके ब्रह्मा जी तो थर थर कांपने लगे, और ये दोनों बोले कि मुझे युद्ध का वरदान दो, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। अब मधुकैटभ के बल को देख करके सभी जगह विजय प्राप्त करने वाला इनका बल है, अजेय बल है। ब्रह्मा जी ने देखा इन दोनों से एक से ही विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है, दूसरे से भी साथ में, एक से जीते तो हार जाएंगे, दोनों से कौन लड़ेगा भैया। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि हमें जो उत्पत्ति करने वाले भगवान है, ये तो शयन कर रहे हैं। अब वो शयन कर रहे हैं तो देखा गया कि महामाया योग माया के वशीभूत हैं भगवान श्रीमन नारायण। तो भैया ब्रह्मा जी की तो हो गई हालत खराब। उन्होंने क्या किया, भगवान को जगाने के लिए विश्वेश्वरीम जगद्धात्रीम स्थिति संहार कारणिम निद्रा भगवतीम विष्णु अतुलाम तेज सह प्रभु। भगवान के जो शरीर में जो भगवती या देवी सर्वभूतेषु निद्रा संस्थिता, निद्रा के रूप में जो भगवती उपस्थित हैं, उनको स्तुति करने लगे। नमस्तस्यै 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 नमो नमः निद्रा भगवती विष्णु अतुलाम तेज सह प्रभु। उन भगवान के ऊपर जिन माया योग निद्रा माया की जो प्रभाव थे, उन भगवती को ध्यान करके ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। हे भगवती, तुम चर अचर ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता इन सभी रूप में तुम ही उपस्थित हो। त्वयितन्धार्यते विश्वं त्वयितसृज्यते जगत् त्वयितत्पाल्यते देवी त्वमत्सन्ति च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने। तुम ही विश्व को धारण करती हो, तुम ही इस सारे संसार का पालन करती हो, धारण करती हो, और तुम ही इस संसार का नाश भी करती हो। हे भगवती, हे महामाया, तुम बड़ी अद्भुत लीला करती हो। तुम ही संसार में महामोह रूप में हो। हे भगवती, तुम्हारी अद्भुत लीलाओं का क्या कहना। इस संसार में जो कुछ भी है वह तुम ही हो, तुमसे इतर कुछ भी नहीं। सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी।
य च किंचिद क्वचिद वस्तु सद सदवाखिलात्मिके सौम्या सौम्यतरा शेषम। इस संसार में जो कुछ भी सुंदर है और उस सुंदर से भी जो सुंदर है वह कुछ और नहीं, उन सब में तुम्हारी ही सुंदरता इन सबसे श्रेष्ठ है। इसको ध्यान देना होगा कि इस संसार में जो कुछ भी हमें आकर्षण की विषय लगती है, जो कुछ भी ऐसा लगता है कि हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और जहाँ तक हमारी चिंतन जा रही होगी उससे भी ऊपर तक भगवती की ही महामाया की ही बात है। पर अपराणाम परमा त्वमेव परमेश्वरी यह च किंचिद क्वचिद वस्तु सदसद व अखिलात्मके। दोनों विद्याओं पर अपर, इन दोनों विद्याओं से ऊपर जो भगवती महामाया है और विश्व के सभी असत असत पदार्थों में भगवती ही उपस्थित है। कहती हैं उन भगवती को ध्यान करके बारंबार प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मैया देखो मैं बड़ी उलझन में पड़ा हूं कि यह जो दोनों राक्षस हैं ये दोनों सोए हुए तुम्हारी माया के वशीभूत, तुम्हारे द्वारा नियंत्रित भगवान श्रीमन नारायण जो शयन कर रहे हैं, सो पे निद्रा वशम नीता कस्तम स्तोत्र महेश्वर। ये भगवान हैं, ये शयन कर रहे हैं और इनके कानों से ही मोह यहितौ दुराधर्षा वसरो मधुकैटभौ प्रबोधम जगत स्वामी नियता मचतो लघु। ये दोनों मधुकैटभ मुझे डरा रहे हैं, मुझसे युद्ध की बात मानते हैं। अब भला मैं स्वाध्याय करने वाला, मैं वेद की मंत्रों का प्रचार करने वाला रचयिता, मैं कहाँ इनसे युद्ध कर पाऊंगा? मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो हे भगवती। मोहयी तो दुराधर्षा असुरौ मधुकैटभौ। ये जो दोनों मधुकैटभ हैं ये बड़े दुराधर्ष हैं, बड़े पराक्रमी हैं, बड़े बलवान हैं। मैं इनसे युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं रखता हूँ, इन्हें मोहित करो। और जो मोह आपने भगवान श्रीमन नारायण पर दिया है वहां से मोह को हटा करके आप इन्हें मोहित करो। प्रबोधम जगत स्वामी नियता। और आप जो है सो भगवान श्रीमन नारायण को जगाइए, जगत स्वामी को जगाइए, जिससे कि वे इनका वध कर सकें। बोल साचे दरबार की जय, हे दरबारा वाली तेरी सदा जय जयकार। तो इस प्रकार से भगवान प्रजापति ब्रह्मा जी ने स्तुति किया और देवर ऋषि मेधा मुनि कहते हैं कि देखो भगवान विष्णु के लिए जिस समय ब्रह्मा जी ने तमोगुण की अधिष्ठात्री तामसी तत्र वेदसा भगवती महामाया की जो महाकालिका स्वरूप जो तामसिक गुण है, जो निद्रा आलस्य को निर्माण करती है। ध्यान देंगे यदि आप आलस्य से बहुत पीड़ित हैं, यदि आपको आलस से बहुत पीड़ा दे रहा है, बहुत नींद आती है, कुछ लोगों को रात भर भी 10 घंटे सोएं, दिन में भी मौका मिले तो सोएं और घर में एकांत मिले तो फिर सोएं, इतनी निद्रा आती है तो उन्हें ध्यान देना चाहिए कि उनके ऊपर तामसिक शक्ति जो है वो प्रवेश कर रही है। और ऐसी स्थिति में जो तमोगुण की अधिष्ठात्री भगवती महाकालिका है उनकी उपासना जरूर करें, जिससे उनके तमोगुण का नाश हो और उनके तमोगुण का, आलस्य का, निद्रा का, इन सभी का। आलस्य कुतो विद्या, भला जो आलसी होगा वो कभी धर्म के मार्ग पर, विद्या के मार्ग पर ज्ञान की प्राप्ति कर सकेगा? वो भटकता ही रहेगा। इसीलिए तामसी तत्र वेदसा, जो निद्रा रूपी है ये भगवती का तामसिक प्रवृत्ति है। जब भी कभी निद्रा बहुत सताए तो भगवती को बारंबार प्रणाम कीजिए और भगवती से कहिए हे भगवती मेरी निद्रा बहुत मुझे सता रही है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक निद्रा एक रोग है और निद्रा कम आना भी एक रोग है, दैट इज कॉल्ड इंसोम्निया। तो दोनों से बचना चाहिए। तो बंधुओं भक्तों इस प्रकार से उन्होंने जब प्रार्थना किया तो नेत्रास्य नासिका बाहो हृदयभ्यस्ततो रस निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्त जन्मनः। भगवान के आँख से, मुख से, नासिका नाक से, भुजाओं से, हृदय और वक्षस्थल से बाहर होकर के जो भगवती महामाया है वो सामने प्रकट होती और
उसी समय भगवान एक अर्णव के जल में शेष शैया से जग गए। बोल श्रीमन नारायण भगवान की जय। भगवान श्रीमन नारायण जग गए और कहते हैं भगवान श्रीमन नारायण के साथ जो है अद्भुत तुमल युद्ध हुआ। उस युद्ध का क्या कहना, पंचवर्ष सहस्राणि बाहु प्रहरणो विभु तावपि अति बलोन्मत्तो महामाया विमोहितो। बहुत जो मद से उन्मत्त जो मधुकैटभ थे, इनसे 5000 वर्षों का युद्ध हुआ साहब। 5000 के वर्षों के युद्ध के पश्चात एक ऐसी अवस्था आई कि मधुकैटभ प्रसन्न हो रहे। भगवान ने देखा कि मधुकैटभ है युद्ध में आनंद आ रहा है, तो भगवान ने कहा रुको रुको रुको, तुमसे कुछ बात करनी है, थोड़ी देर विश्राम करो, कुछ नहीं है। मधुकैटभ ने बोला क्या कहते हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सुनो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, तुम्हारे युद्ध से मैं प्रसन्न हूं, इसलिए तुम चाहो तो कोई वरदान मांग लो। अब मधुकैटभ ने देखा अरे विश्राम की इच्छा तो तुमने की थी, तो तुमने जो विश्राम की इच्छा की और मैंने तुम्हें विश्राम प्रदान किया है, तो सुनो मेरी बात, तुम ही मुझसे पहले मांगो और मैं तुम्हें प्रदान करूं। और इस प्रकार से दोनों में, भगवान श्रीमन नारायण और मधुकैटभ में बात फंस गई। तुम मुझसे वरदान मांगो, मैं तुमसे वरदान मांगू। मधुकैटभ ने वरदान मांगा कि मुझे वरदान मांगने को कहते हो, तो हाँ, नहीं पहले आप वरदान मांगो। तो भगवान श्रीमन नारायण का जो तुम कहते हो तो मैं तुमसे एक वरदान मांगो, तो हाँ, तुम मेरे हाथ से मर जाओ। बोल मायापति भगवान की। ऐसा भी कोई वरदान मांगे, भगवान ने मांग दिया। और इतने सत्यवादी हो तो मांग लिया। अब फंस गया मधुकैटभ, अरे इसने तो मांग लिया कि मैं मर जाऊं। तो बोला सुनो, अब तुमने जो कहा था मुझसे वरदान मांगने को, तो मैं मांगूंगा। तो हाँ, क्या वरदान मांगोगे। तो ऐसी जगह मारो जहां पानी ना हो, जहां पानी ना हो। अब तो मधुकैटभ ने सोचा कि सारी सृष्टि जल से भरी हुई एकार्णव स्थिति है और यह उसके भीतर रहता है, सब कुछ उसके भीतर थे भी। ऐसी स्थिति में मधुकैटभ ने कहा जा मुझे मारो। अब ऐसी स्थिति में भगवान श्रीमन नारायण ने कहा तथास्तु। मधुकैटभ ठहाका मार के हंस पड़ा, अरे मूर्ख नारायण, तुझे तनिक भी अकल नहीं, लोग तुझे जगतपति जगत पिता कहते हैं। सारी ओर देख, हर जगह जल ही जल है, हर जगह समुद्र ही समुद्र, कहीं कुछ भी नहीं बचा है। अब उसे क्या मालूम भगवान श्रीमन नारायण की लीला। मधुकैटभ ने जब भगवान पर किया ने कहा ओ हो, बात तो तुम सही कहते हो, लेकिन तुमने जो वरदान से मांगा है, तुमने जो मुझे वरदान प्रदान किया है, वह भी तो ध्यान रखो कि तुम्हें मेरे हाथों से मरना है। तो मैं तैयार हूं, मगर मुझे मारो तो। तुम झूठ तो नहीं बोलोगे श्रीमन नारायण, कहीं तुम मुझे कहा हुआ वरदान देने से पलट तो नहीं जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम बड़े छलिया हो, तुम बड़े छलिया हो। ऐसे तरीके से बड़ी अद्भुत रूप से आपस में चर्चा चलने लगी। जब ऐसा हुआ तो कहते हैं आवाम जहीन यत्रोर्वी न परिप्लुता, जहां पर धरती जल से युक्त न हो उस जगह हमारो भगवान श्रीमन नारायण ने तथास्तु कहा। और धीरे 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 भगवान बड़े होने, भगवान इतने बड़े हुए, देखता रह गया मधुकैटभ, हे प्रभु ये इतना विशाल स्वरूप, लेकिन धरती का क्या करोगे। तो मधुकैटभ को पकड़ा और पकड़ करके अपने जंघे पर बिठा दिया। और जंघा भगवान का इतना विशाल कि मधुकैटभ से पूछ रहे तुम कहां खड़े हो। तो आपके जघन बता, तुम्हें दिखा है, तुम्हें जल भी कहीं दिखाई दे रहा है, तो कहीं जल नहीं दिखाई दे रहा। तो जब जल तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, इस प्रकार से तुम्हें दिया हुआ वरदान, तुम्हें दिया हुआ शर्त पूर्ण होता है। तथेत्युक्त्वा भगवता शंख चक्र गदावृता कृत्वा चक्रेण वच्छिन्न जगनेश्वर सीतयो। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और सुदर्शन चक्र का आवाहन करके तुरंत मधुकैटभ का भगवान ने नाश कर दिया।
बोल माधव भगवान की जय, कैटभारी भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान ने मधु का वध करके माधव, आप सभी माधव नाम जानते हैं। माधव नाम ऐसे ही पड़ा कि भगवान ने मधु के जो शत्रु हैं, मधु के जो नाश करने वाले हैं, उनका नाम माधव। कैटभ का जो नाश करने वाले हैं, उन भगवान का नाम कैटभारी। तो इस प्रकार से भगवान ने मधु कैटभ का नाश किया। और एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्था स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूय शृणु वदामि ते। ऋषि कहते हैं कि सुनो, इस प्रकार से महामाया देवी ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर स्वयं प्रकट हुई थी। अब मैं तुमसे उनके प्रभाव की महिमा का वर्णन करता हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। तो आगे भगवती की क्या महिमा है, मार्कंडेय पुराण में उपस्थित जो यह अत्यंत सुंदर मंगलकारी श्री दुर्गा सप्तशती है, हम सभी ने इसमें प्रथम चरित्र जो महाकाली चरित्र है, भगवती महाकालिका को समर्पित है, जो तमोगुण का नाश करती है, उस चरित्र का श्रवण किया। इस चरित्र के श्रवण करने से आप में तामसिक प्रवृत्तियों का नाश होगा और आप धर्म पर चलने के लिए उपस्थित होते हैं। अगला चरित्र मध्यम चरित्र होगा, जो भगवती महालक्ष्मी को समर्पित होगा, जो कल हम सभी आगे के प्रसंग को सुनेंगे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव।